नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। ये हमारे एसएससी जीडी का नवा मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, हमने 8 कवर कर लिए हैं। ये हमारे एसएससी जीडी का नवा मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम से पहले दोस्तों जरूर ये मॉडल पेपर सीरीज देखकर जाना, आपको बहुत सारे हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन से आपका बहुत अच्छा टेस्ट होगा इस क्लास के अंदर। अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 166, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या असम में? कमेंट करिए दोस्तों प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिनके एग्जाम्स हैं एसएससी जीडी के लिए, उनके लिए मॉडल पेपर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग सही ऑप्शन पश्चिम बंगाल टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे भाई। ठीक है, जो ए, सी और डी टिक कर रहे हैं गलत है, उनके बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस क्लास के अंदर, अंत तक बने रहिएगा और बहुत शानदार आपका टेस्ट चलेगा। रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स खेल का संबंध है तो किस? फुटबॉल से दोस्तों। किससे? फुटबॉल से है दोस्तों। किस कप से संबंधित है ये? फुटबॉल कप से दोस्तों, फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 168, बहुत ही शानदार सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वर्णक्रम में ए बी सी डी से लेकर जेड तक टी के दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर से 11 अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट करिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए लास्ट ये यहां से क्या बोला, टी के दाईं। देखिए पहले हम टी से लिखेंगे, इधर बीच में टी लिखेंगे। ठीक है, अब टी के बाद हम लिखेंगे गिनती। यहां पर लिखिए आर आता है ना, एस आता है, एस के बाद आर, पहले एर आता है, फिर आर से पहले क्यू आता है ना, क्यू से पहले क्या आता है, पी आता है, और पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, ओ से पहले क्या आएगा, एन आएगा, और एन से पहले एम आएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब देखिए फिर ये करो टी के दाईं और चौथे अक्षर। टी के बाद चौथे अक्षर कौन सा? टी के बाद चौथा अक्षर कौन सा है? टी के बाद आएगा यू, उसके बाद वी, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ध्यान से पढ़िए। टी के दाईं और चौथे, टी का दाईं और चौथा कौन सा है? 1 2 3 4, यानी ये एक्स। ठीक है, एक्स के बाईं ओर से 11 अक्षर। 11 अक्षर कौन सा है? एक्स को छोड़ के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहा बाईं ओर, यानी एम है। कौन सा अक्षर भाई? एम है दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग बिल्कुल एम ऑप्शन को टिक करेंगे। किसने डी ऑप्शन को टिक किया है? ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है। अजय नदी, पुनपुन नदी, जलांगी नदी या फिर जोंक नदी? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन हिस्सा नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या सही ऑप्शन टिक करेंगे? इस प्रश्न के लिए टिक करेंगे जोंक नदी। आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। ठीक है, तो कौन सी नदी है दोस्तों भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो वो है जोंक नदी दोस्तों। ये किस राज्य की है दोस्तों? ओडिशा राज्य में है ना, ओडिशा राज्य में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं ओडिशा राज्य। ठीक है, और ये दोस्तों जोंक नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? तो आप ध्यान रखेंगे महानदी। किसकी सहायक नदी है? महानदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 170, परम भारत की उपाधि। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? कमेंट करिए। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम,
श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? जवाब दीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए आप सही जवाब टिक करेंगे समुद्रगुप्त दोस्तों। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त दोस्तों, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, है ना, भारत का नेपोलियन इन्हीं को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 171। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या प्रधानमंत्री? कमेंट करिए, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों आप लोग एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर सीरीज देखकर जाना। अगर ऐसा आप कर लेते तो आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। ठीक है, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे रखा है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दिए। आप लोग वहां से कंटिन्यू देख लीजिए और हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करे टेलीग्राम चैनल का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है भाई? जल्दी से बताइए। ये उत्तरदायी होता है दोस्तों विधानसभा का। किसका उत्तरदायी होता है भाई? किसका उत्तरदायी होगा? ये विधानसभा का उत्तरदायी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 172। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल में ही किस राज्य के सीएम ने फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया दोस्तों? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब उत्तर प्रदेश सरकार है। कौन सी दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दे। आज हमारे एसएससी जीडी का नवा मॉडल पेपर है। कौन सा मॉडल पेपर है दोस्तों? नवा मॉडल पेपर है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग अपना टेस्ट दीजिए अच्छे से। ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी निम्न में से केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या हिमालय? कमेंट करके बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि अजंता की गुफाएं दोस्तों। ठीक है, तो भारत में अजंता की गुफाएं दोस्तों एक राज्य में फैली हुई हैं दोस्तों। किसमें? तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 175। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन एक बार फिर से। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में बहता है दोस्तों। नर्मदा नदी, जिसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, रेवा नदी, है ना, इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, इसको दोस्तों, इसी को दोस्तों एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एमपी की जीवन रेखा, एमपी की जीवन रेखा, ध्यान रखिएगा, जीवन रेखा। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। लखवार बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है? आईएमपी लगा ले, पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? कमेंट करिए, लखवार बांध कहां पर स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? जल्दी से बताएं सभी मेरे स्टूडेंट्स, लखवार बांध कहां पर स्थित है? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में ये स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस नदी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे यमुना नदी। किस नदी पर? यमुना नदी पर, यमुना नदी पर ये बांध बना हुआ है।
ठीक है, ध्यान रखिए किस नदी पर बना हुआ है, यमुना नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिए 177। भारतीय संविधान में पंचायती राज किसमें शामिल है? अवशिष्ट शक्ति में, अब समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, राज्य संघ में। कमेंट करके बताइए भाई क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में पंचायती राज किसमें शामिल है? अवशिष्ट शक्ति में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या राज्य संघ में? जल्दी से बताइए भाई सभी बच्चे, क्या जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब टिक करेंगे राज्य सूची में दोस्तों। भारतीय संविधान किस पंचायती राज सूची में शामिल है? राज्य सूची में दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को कर देंगे सभी स्टूडेंट लाइक। एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और उनसे कॉम्पिटिशन लगाइए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार से एक बार क्वेश्चन फिर से आता हुआ, यदि बोट को ERDW लिखा जाए तो DREDA को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है HVIEH, दूसरा CQDZC, तीसरा CUHDG और चौथा OPQTUO। चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। जिसको दोस्तों रीजनिंग में दोस्तों अगर अल्फाबेट सीरीज की प्लेस वैल्यू पता है वो तो एक झटके में इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। देखिए बी आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है। और ई आता है 5 नंबर पर। कितने का गैप दिख रहा है? इनके बीच का गैप दिख रहा है 3 का। ओ आता है आपके 15 नंबर पर। आर आता है आपके 18 नंबर पर। कितने का गैप दिख रहा है इनके बीच में? गुरुजी इनके बीच में भी 3 का गैप दिख रहा है। ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 5 नंबर पर, इनके बीच में भी कितने का डी आता है 4 नंबर पर, इनके बीच में भी 3 का गैप दिख रहा है। टी आता है 20 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, इनके बीच में भी 3 का गैप दिख रहा है, यानी 3 की सीरीज चल रही है भाई। तो एक में डी आता है 4 पे और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 पे आता है क्या? देखिए डी आता है आपके 4 नंबर पर, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। पर इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ना। तो कोई बात नहीं, हम तो अपने तरीके से करेंगे, बाकी सीरीज में डिफरेंस सही है तो जी आएगा, ठीक है। जी 7 पे आता है, ठीक है। अब देखिए आर आता है आपके 18 पर, ठीक है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 21 और 21 पे आता है यू। क्या आता है? यू, ठीक है जी यू। आगे बढ़ के देखते हैं। ई आ रहा है आपके 5 नंबर पर, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 8 पर आता है एच, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पर, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 4 पे आता है डी, बिल्कुल सही बात है। डी आता है आपके कितने? 4 नंबर पर, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 पर क्या आता है? जी आता है। तो आपके आंसर ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आंसर यही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन 179, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल में ही 70वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर हुआ? IMP लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नई दिल्ली में, पुणे में, चेन्नई में या जयपुर में? कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी के सामने आता हुआ। हाल में ही 70वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? जल्दी से बताएं। नई दिल्ली में, पुणे में, चेन्नई में या जयपुर में? सभी बच्चे बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन हुआ? सभी बच्चे कमेंट करिएगा। ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। दोस्तों कहां हुआ है? नई दिल्ली। ऑप्शन ए आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया है? ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 180 देखिए, 180वां प्रश्न देखिए। माघ साजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माघ साजी को निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। माघ साजी को निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? क्या सही जवाब होगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन डी जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो माघ साजी को दोस्तों किस राज्य के मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है? वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 181 देखिए। मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है?
मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का? क्या सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट करिएगा। इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मार्च मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। आप लोग ए ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे दोस्तों। किस किसने ऑप्शन ए टिक किया है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 180। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लें। आपको यह पता होना चाहिए। पलक्कड़ की खाई, मालशेज घाट दर्रा, गोरान घाट दर्रा या फिर चोरला घाट दर्रा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे बताएंगे। दोस्तों एग्जाम से पहले ये मॉडल पेपर सीरीज जरूर देखकर जाना। आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है ये सीरीज, ठीक है। इस सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो सभी मॉडल पेपर जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे ज्वाइन हो जाइए। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से पर पीडीएफ मिलेगी, जिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो नीलगिरी के पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे की को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पलक्कड़ की खाई। क्या कहते हैं भाई? पलक्कड़ की खाई कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 183। राजहंस पर्व, इंपॉर्टेंट ये भी है, किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में? कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों सभी बच्चे। क्या सही जवाब जाएगा? जल्दी से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों कौन सा नृत्य है दोस्तों? लोक नृत्य। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। कुचिपुड़ी, ध्यान रखिएगा, ये इसको देव नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बाकी उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है सबको, कथक है ना, कथक कली मत कर देना, ठीक है। तमिलनाडु के लिए भरतनाट्यम, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम बहुत बार पूछा जाता है, मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। राजस्थान में घूमर देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 184 देखिए, बहुत ही शानदार। निम्न में से तीन किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न असंगत को पहचानिए। मतलब कि उस भिन्न को पहचानिए कौन अलग है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या अशोक? कमेंट करिए। ये तो क्वेश्चन जिसको दोस्तों हिस्ट्री पता है वो एकदम से उड़ा देगा इस क्वेश्चन को देखते ही। देखिए दोस्तों रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बन जाते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखें, शाहजहां, जहांगीर और अकबर ये मुगल बादशाह हैं। ये मुगल बादशाह हैं तीनों के तीनों, मुगलों से इनका संबंध है ना। लेकिन ये कौन? अशोक अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन बिल्कुल अलग हैं और अशोक सबसे अलग है। तो हमें पूछा है कि सबसे भिन्न क्या? तीन किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हैं, तो ये तीन वही हैं जो संबंधित हैं, लेकिन अशोक अलग है। तो आपके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 185 है, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आता हुआ आप सभी के सामने। 1976 में, 1977 में, 1972 में, 1978 में? कमेंट करिए निम्न में से किस वर्ष में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, सभी को पता होना चाहिए। क्या जवाब होगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से कमेंट करिए। इस प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब करेंगे 1976 में। जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया कब? 1976 में। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आईएमपी पहले से लगा लीजिए। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने? कमेंट करिए। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग, ठीक है, टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों। किस सरकार ने, किस मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया? उत्तर प्रदेश के, ठीक है, योगी जी ने, सीएम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 186, गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? क्षेत्रफल, पेरीमीटर बोलते हैं जिसको, है ना। दबाव, प्रेशर, बल, फोर्स, वेग, वेग पता नहीं, ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों। हिंदी में बोले तो, है ना, इंग्लिश में बोले तो पेरीमीटर, दबाव, प्रेशर, फोर्स, वेग, वेलोसिटी होगा शायद यहाँ पर, ठीक है। तो कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। गति की परिवर्तन दर होती है बल होती है दोस्तों। क्या होती है? बल होती है ना। बल यानी कि फोर्स, ठीक है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 187, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों। किससे पता चलता है? धोलावीरा में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में या फिर लोथल में? कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार। ये लोथल दोस्तों गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखिए, लोथल गुजरात में, हड़प्पा में, और ये कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका पता दोस्तों धोलावीरा में पता चलता है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से शेयर करिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, आपको अपना टेस्ट देना है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को देखकर जाना है, इन सभी मॉडल पेपर को देखकर जाना है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो देरी मां करें दोस्तों। आप लोग जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, मॉडल पेपर सीरीज एसएससी जीडी मॉडल पेपर सीरीज 2024, जल्दी से देख लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चंस लाए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। किशन गंगा निम्न में से किसकी एक प्रमुख सहायक नदियों में से है? चंबल नदी, महानदी, गोदावरी, झेलम। चंबल खुद एक यमुना की सहायक नदी है, सबसे बड़ी, है ना। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी, और यमुना किसकी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो ये कड़ी जुड़ी हुई है। कमेंट करिए किशन गंगा निम्न में से किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये है दोस्तों। किसकी? झेलम की दोस्तों। किसकी? झेलम की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की एक सहायक नदी है। किसकी है ये? सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है ये, सहायक नदी, ठीक है। झेलम खुद एक सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा, आप लोग लिख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर नदियां का क्रम लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण की नदियों का क्रम लिख लीजिए, हेडिंग डालिए उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, तो कौन कौन सी है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में 4 एक ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे झेलम। क्या ध्यान रखेंगे? झेलम सबसे पहले नंबर पर है ना। दूसरे नंबर पर आप ध्यान रखेंगे, चिनाब। क्रम ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, चिनाब। और तीसरे नंबर पर आप ध्यान रखेंगे, चिनाब के बाद आता है रावी, ठीक है। और चौथे नंबर पर आप ध्यान रखेंगे व्यास, और पांचवें नंबर पर आप ध्यान रखेंगे सतलज, ठीक है दोस्तों। कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 189 है। कंकरिया झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब गुजरात रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो कंकरिया झील भारत के गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए। निम्न में से द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। द सीक्रेट ऑफ द वेद, स्वामी विवेकानंद। वो दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों, है ना।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी 1875 में। रामकृष्ण मिशन है ना दोस्तों, ध्यान रखिए 1875 में, 1875, 1 मई है ना, 1 मई 1875। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर हैं, आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है। या श्री अरविंदो या जय कृष्ण मूर्ति। कमेंट करिए द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है, सभी बच्चे बताएंगे। द सीक्रेट ऑफ द वेद के पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंदो। कौन है भाई, श्री अरविंदो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तैयारी करें, इसी प्रकार से तैयारी कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन 191, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष। कमेंट करिएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब रहेगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। क्लास डेली आपके 8 PM पर आएगी और डेली आपके लिए एक नया मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आप सभी बच्चों को टेस्ट देना, अपनी तैयारी को एनालाइज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 192। हमने 191 सॉल्व कर लिया ना, हाँ। अब हमारा 192 है। धकेलना का संबंध है खींचना से, और तो वही संबंध आपको फेंकना के साथ बनाना है। बहुत ही शानदार एनालॉजी का क्वेश्चन है। समेटना, उठना, कूदना या दूर। जल्दी से बताइए, रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को मेरे सभी स्टूडेंट कर दें लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस मॉडल पेपर को इतना शेयर करिए कि उन तक पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स में, और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए। तो क्या सही जवाब रहेगा, जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे सभी स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार धकेलना का जस्ट विपरीत होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है खींचना, उसी तरह से फेंकना का जस्ट अपोजिट होता है समेटना, है ना। फेंकना, समेटना, ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो आप लोग ए ही ऑप्शन को टिक करेंगे। किस किसने ए ऑप्शन को टिक किया भाई, ए ऑप्शन को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक करें वो बिल्कुल सही टिक करें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्लास की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। एसएससी जीडी के जितने भी मॉडल पेपर मैंने कराए हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एग्जाम से पहले भाई जरूर देख कर जाना। मैं वापिस बोल रहा हूं, हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कौन सा शब्द एग्जैक्टली शब्द से नहीं बन सकता, बहुत ही शानदार रीडिंग का क्वेश्चन है। लेट, रेस, लेस, क्लीट या लेक। चलिए बनाते हैं एक एक करके। देखिए LAT, इसमें L भी है, A भी है, T भी है, E भी है। ये तो बन जाएगा भाई, है ना। ये तो बन रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो बन रहा है। अब लेस देखिए LAC, L है, A है, C है, E है, ये भी नहीं बनेगा। CLEAT, C भी है, L भी है, E भी है, A भी है, T भी है, बिल्कुल सही, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन इसमें K नहीं है, इसमें K है क्या, K नहीं है, तो यही शब्द नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी इस तीनों के तीनों बन रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा, तो ऑप्शन डी, ठीक है, क्या होगा, LAK, ये शब्द नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू करवाया गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार आता हुआ। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू करवाया गया, कमेंट करिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से क्या सही जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। हाल में ही तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू कराया गया, तो इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लें, ठीक है, IMP लगा लें इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 195। निम्न में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वो कौन सा खनिज है जो आतिशबाजी में हरे रंग का उत्पन्न करता है। कौन सा रंग उत्पन्न करता है दोस्तों, हरे रंग का उत्पन्न करता है दोस्तों। कौन सा, हरे रंग का। जिंक, कॉपर, सोडियम या बेरियम। कमेंट करिएगा, निम्न में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है, जिंक, कॉपर, सोडियम या बेरियम। इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी, बेरियम है दोस्तों। कौन सा है वो कौन सा खनिज है, बेरियम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, क्लास चलेगी अंत तक, बने रहना है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर, आईएमपी पहले से ही लगाते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन, हारमोनियम, तबला या सरोद? चाहे दोस्तों तबला कह लो, चाहे सरोद, चाहे कवाली, है ना, चाहे गजल, इन सभी के का जनक एक ही है, अमीर खुसरो, है ना दोस्तों, अमीर खुसरो इन सभी के जनक हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इन्हीं अमीर खुसरो, इन्हीं की एक पुस्तक है फेमस, तुगलकनामा, है ना। तो प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बजाते थे हारमोनियम दोस्तों। क्या बजाते थे ये दोस्तों? हारमोनियम बजाते थे दोस्तों। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? हारमोनियम को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 197, राजस्थान में किसान खेतों में काम करते हुए कौन से गीत को गाते हैं? इंपोर्टेंट, ये भी लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। छकरी, पंखीड़ा, पांडवानी या 12 मास? कमेंट करके बताएं भाई, राजस्थान में किसान खेतों में काम करते हुए किस गीत को गाते हैं? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो गीत गाते, वो उसका नाम है पंखीड़ा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 198, देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। किस खेल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लो भाई। क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी या कबड्डी? किस खेल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? क्रिकेट में, बेसबॉल में, हॉकी में या कबड्डी में? कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे। इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन ए, क्रिकेट में दी जाती है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया भाई? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 199वां 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किताबुल हिंद को, तारीख यामिनी को, रहला को या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए सभी मेरे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। भारत का दर्पण किसे कहा गया? ये कहा गया किताब उल हिंद को दोस्तों। किसको? किताब उल हिंद को कहा गया। ऑप्शन ए जिसने भी टिक किया भाई, बहुत ही शानदार टिक कर रहा है भाई। ऑप्शन ए जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहे भाई, जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको, ठीक है, जो भी वैकेंसीज हुआ करेंगे आपके इंडिया में, वो सभी का कंटेंट, टॉपिक, वीडियोस, मॉडल पेपर सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको सभी इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप कहीं मत जाइए, इसी चैनल पर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बस आप लोग चैनल को करिए सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 200। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए हैं? वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को स्थान पर? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो कौन सा सुल्तान है? वो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। जी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 24 कष्टदायक करों को हटाकर उनके स्थान पर 4 ही कर लगाए दोस्तों, ठीक है। तो यहां कंप्लीट होता है हमारा नवा मॉडल पेपर। यहां पर क्लास एंड करते हैं दोस्तों, नवा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, उनके लिए मॉडल पेपर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए, हर एक मॉडल पेपर को, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जो भी डाउट होता है किसी भी मॉडल पेपर से संबंधित, आप लोग कमेंट करिए। ये कमेंट सेक्शन दोस्तों आप लोगों के लिए, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग बेझिझक होकर यहाँ पर कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो, तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करिएगा लाइक दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजा दोस्तों। जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को दोस्तों अपने सभी मित्रों में शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, सभी बच्चे जुड़ना ना भूलेंगे 8 PM पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ।
तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों ध्यान रखना अपना।